हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट से जो है अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन जरूर आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक बनिएगा। प्रैक्टिस सेट जो है 1 से लेकर 100 तक जरूर जो है सॉल्व कीजिएगा, फिर लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों का जो है कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? इसमें से जो है कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में जो है वो है मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो, ये दोनों जो है सिंध में अवस्थित है। यानी कि ऑप्शन जो है 2 और 3 बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वाली नहीं था। बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। यानी कि आपके जो है ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपका इनका सुमेल करना है। मैच द फॉलोइंग है, आपको इसको जो है सॉल्व करना है। बात करें जनस की, तो जनस जो है ये आपके हो जाएंगे लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। महापरिनिर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में। यानी कि 3214 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? आंसर हो जाएगा वाराणसी से। पार्श्वनाथ जो है वाराणसी से संबंधित है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मौर्यों के नगर का प्रशासन का विस्तृत विवरण जो है मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में की गई है। यानी आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, इसको जो है सॉल्व करना है। शासक दिया गया है और उसकी उपाधि के बारे में बोला गया है। अशोक को जो है कौन सी उपाधि दी गई है? तो अशोक को जो है प्रियदर्शी को उपाधि दी गई है। कुमारगुप्त की बात करें, इनको जो है कुमारगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई है? तो कुमारगुप्त को आपको महेंद्र द्वितीय की उपाधि दी गई थी। खारवेल को जो है खारवेल को किसकी उपाधि दी गई थी? तो ये आपके दिए गए थे कलिंग चक्रवर्ती की। यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन के हिसाब से भी गलत दिया हुआ है, मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे क्योंकि 5 4 2 1 दिया हुआ है, जो कि 5 किसी में भी नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं। 9th का आंसर देंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर जो है चोलों की राजधानी थी। नेक्स्ट जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो वाराह मिहिर जो है ये आपके हो जाएंगे वृहत संहिता से। विशाख दत्त की बात करें तो ये आपके देवी चंद्रगुप्तम इनका मूल ग्रंथ है।
शूद्रक की बात करें तो इसका जो मृच कटिकम हो जाएंगे। बिल्हन की बात करें तो विक्रामा कदे में चरित हो जाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3, 4, 2, 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो दंती दुर्ग ने। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले बहलोल खान लोधी, फिर सिकंदर शाह लोधी, फिर इब्राहिम लोधी, यानी कि सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? तो सबसे पहले कौन आए थे? तो अल बनूनी आए थे। फिर उसके बाद कौन आए थे? तो इब्न बतूता। फिर उसके बाद ट्रेवर नीरियर। फिर उसके बाद मनूची, यानी कि 3, 1, 2, 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है? इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित यहाँ पे पूछा जा रहा है? इसका आंसर जाएगा, काकतीय की बात करें तो काकतीय की राजधानी देवगिरी नहीं बल्कि वारंगल है। होयसल द्वार समुद्र, ये बिल्कुल आपका सही है, सही पूछा गया है। तो होयसल द्वारद्रम। पांड्य का मदुरा नहीं मदुरई होगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुके बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति हुई थी, फिर इबादत खाना के निर्माण, फिर महजर पर हस्ताक्षर, फिर दीन इलाही की स्थापना, यानी कि आपका जो है सही क्रम में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। बाबर के द्वारा जो है क्या बनाया गया था? तो बाबर के द्वारा जामा मस्जिद संभल में, हुमायूं दीनपना, अकबर जहांगीरी महल, जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना, यानी कि 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। शिवाजी का जो है छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें से कौन किसका जो है सुमेल नहीं दिया हुआ है? तो लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया है, इसलिए डी आपका सही होगा। 23 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपके। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति का दिया हुआ है। झांसी से आपके हो जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ की अगर बात करें तो बेगम हजरत महल हो जाएंगी। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर से अजीमुल्ला खान हो जाएंगे। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, यानी कि आपका 4, 3, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? आंसर हो जाएगा फिनिक्स। फिनिक्स की स्थापना जो है 1904 में हुई थी। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं तो वे कौन से हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो सेकंड जो है आपका अफ्रीका हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग आपको करना है। जिब्राल्टर की संधि अफ्रीका और यूरोप के मध्य हो जाएंगे। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि की अगर बात करें तो ये आपके एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य हो जाएंगे। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य होगा। यानी कि आपका जो है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर अगेन जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन की अगर बात करें तो हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून चीन। बांग्यो फिलीपींस। यानी कि आपका जो है 2143 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? आंसर होगा रोहतास। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ए इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? आंसर होगा कोरोमंडल। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वो है कच्छ। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है। 37 मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लौह अयस्क उड़ीसा में। तांबा की बात करें तो राजस्थान। सोना की बात करें तो कर्नाटक। अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश में। यानी कि 1, 3, 2, 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर बात करें तो ये आपके जापान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये आपके जो है कनाडा से लिए गए हैं। विस्तृत अभ्यनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। यानी कि 2, 3, 4, 1 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया। 3, 4, 2, 1 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व को उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका 3521। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत है राज्यों का यूनियन है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? तो अनुच्छेद 23 की अगर बात करें तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिबंध के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 24 में कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 26 में
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में शिक्षण स्थानों की संस्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यही आपका गलत दिया हुआ है, गलत ही बताना था, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 का ए में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। 44 में समान नागरिक संहिता है। 48 में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं, गलत दिया हुआ है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सामानों की सुरक्षा के बारे में बोला गया है, तो अनुच्छेद 48 जो है गलत है। डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 में जो बोला गया है कि संविधान जो है असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 में। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। तो राजकोषीय घाटा के अगर बारे में बात करें तो ये जो है ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता के बारे में बोला गया। बजटीय घाटा क्या होता है? तो कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। राजस्व घाटा, तो राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। प्राथमिक घाटा की बात करें तो ऋण दानों और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। यानी आपका 3, 1, 2, 4 आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर बैंकों का राष्ट्रीय 1969, गरीबी हटाओ 9 जो है 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका हरित क्रांति का प्रारंभ हो जाएगा, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर गरीबी हटाओ। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है? तो केंद्र सरकार का बैंकर है, वह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, वो भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है। चारों ऑप्शन जो है आरबीआई के संबंध में सही दिया हुआ है, इसलिए आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? सेबी अधिनियम जो है आपको 1992 में पारित हुआ था। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय अवस्थित है तो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय अवस्थित है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंग धैर्य की। 56 जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। त्वरण मीटर पर सेकेंड। बल की बात करें तो न्यूटन। कृत कार्य की बात करें तो कार्य का जूल हो जाता है। आवेग का इकाई क्या होता है? तो आवेग का न्यूटन सेकेंड, यानी कि 4312 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपके। स्टेथोस्कोप जो कि हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए यूज किया जाता है। स्फिग्नोमीटर ये रक्तचाप को मापने के लिए। कैरोमीटर जो है ये सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, यानी कि 4321 इज द करेक्ट आंसर। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी आपका जो है 342 जो है 1 जो है सही हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? इसका आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? करेक्ट आंसर इज रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो ये आपके जो है समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, तो ये होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में जो है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? करेक्ट आंसर पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अश्रु गैस कौन है? तो क्लोरीन जो है अश्रु गैस है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपके। नीला थोथा जिसको कॉपर सल्फेट बोला जाता है, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रोइन का बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोक्लोरोकार्बन। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर बात करें अचार की, तो ये है एसिटिक एसिड खट्टा होता है, खट्टा दूध लैक्टिक एसिड, सेब मैलिक अम्ल, शीतल पेय एवं सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल। 2 3 4 1 इज द करेक्ट आंसर। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो ये है एलिथ्रीन। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सैलोदफीड। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरिकैजेंथिन जो है ये पपीते में पीले रंग का कारण है। नेक्स्ट, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनक पर आधारित है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तिल्ली। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, तो 1.5 लीटर जो है एक स्वस्थ मनुष्य का जो है पेशाब करने की 1.5 लीटर क्षमता होती है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? आमाशय में जो है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो नियासिन पेलग्रा बिल्कुल सही, थायमिन बेरी B1 की कमी से, विटामिन डी से सूखा रोग, विटामिन के से बांझपन नहीं, विटामिन के से जो है आपके रक्त का थक्का जमता है, बांझपन है विटामिन ई के कमी के कारण होता है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है, तो वो जो है मॉरिशस बन गया है। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन बर्मा। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन बर्मा। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किस देश ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुयाना। गुयाना के द्वारा जो है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। भारत ने अपने पहला समुद्र पाड़ीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत ने जो है अपना पहला समुद्र पाड़ी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने
अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो कौन जो है अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? कहीं भी पहला ऑप्शन आ जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला जो है विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया को जो है इसमें शामिल किया गया। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2025 में जो है मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130 है। बी आपका सही उत्तर होगा। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश भारत बन गया है। पहला अगर पूछे कि पहला देश कौन बना है तो चीन, सेकंड है भारत। ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के किया जाता है कहलाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न विकल्पों में से करना है। आंसर हो जाएगा बी निपात। नेक्स्ट दिया हुआ है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्विटिक। एक्विटिक का जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको चूज करना है। आंसर हो जाएगा सी एडजेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अपोजिट दैट फॉलो। इफ ही डैश वी वुड गो, इफ ही केम, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 90 तक का जो है आपके कितने स्कोर बन रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी 91 से लेकर जो है 100 तक मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका जो मैं आंसर बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपके जो है 1 से 90 के बीच में कितना आपका जो है स्कोर बन रहा है और कैसी आपकी तैयारी है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज आगे भी मैं आप लोग तक लाती रहूँ। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए मैथ्स का जो है 10 क्वेश्चन है, इसको मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 91 की बात करें, 91 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी 0। 92 की अगर बात करें, 4320 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त परिणाम एक घन हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक पहिए की त्रिज्या जो है कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? तो 880 सेंटीमीटर। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 94 को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 9135। राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ। वह 60,000 मतों से हार गया। चुनाव में रणवीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। 1,80,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं तो समूह का कार्य पूरा करने में कितने दिन जो है लगेंगे? आंसर इसका हो जाएगा ए 40। नेक्स्ट एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। बने त्रिज्यखंड का परिणाम ज्ञात करना है। आंसर आपका हो जाएगा ए 78/7 सेंटीमीटर। 98 जो है आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी -22/3।
99 को जो है आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा बी 0। 100 का जो है अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर। आयत का परिणाम ज्ञात करना है। आंसर हो जाएगा ये 50। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।